Explain the concepts of mismanagement and operations with example. इन कंपनी लॉ मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि डील करते हैं इश्यूज ऑफ पुअर गवर्नेंस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट विद इन अ कंपनी. ये मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को और इंश्योर करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि इश्यूज होते हैं पुअर गवर्नेंस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट जो कि होता है कंपनी में, उनको डील करते हैं. अब मिसमैनेजमेंट को हम डीपली समझते हैं. ये रेफर करता है टू द इम्प्रॉपर और इनएफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ अ कंपनीज अफेयर्स बाय इट्स मैनेजमेंट. ये रेफर किया जाता है जो इम्प्रॉपर और इनएफिशिएंट हैंडलिंग होती है कंपनी के अफेयर्स की बाय इट्स मैनेजमेंट. दिस कैन इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज और omissions दैट नेगेटिवली अफेक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट. ये इन्वॉल्व करता है रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर omissions जो कि नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को. Mismanagement typically occurs when directors or managers fail to act with due care, skill and diligence. Mismanagement typically occur करता है जब डायरेक्टर्स और मैनेजर्स फेल हो जाते हैं एक्ट करने में ड्यू केयर, स्किल और डिलीजेंस के साथ. Then we have examples of mismanagement. Financial irregularities. If a company's management engages in unauthorized transactions or misappropriates funds, it constitutes financial mismanagement. जब एक कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एंगेज हो जाता है अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स में या फिर मिस अप्रोप्रिएट करता है फंड्स को, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी यूज़ करते हैं कंपनी के फंड्स को फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस विदाउट प्रॉपर अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन, तो उसको कंसिडर किया जाता है एज मिसमैनेजमेंट. नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज़. अगर मैनेजमेंट फेल हो जाता है परफॉर्म करने में अपनी ड्यूटीज सच एज नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स और फेलिंग टू मेंटेन एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि अगर मैनेजमेंट फेल हो जाता है परफॉर्म करने में ड्यूटीज़ जैसे कि फाइल ना करना एनुअल रिटर्न्स या फिर फेल हो जाना मेंटेन करने में एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो ये हार्म कर सकता है कंपनी के ऑपरेशंस को एंड लीगल स्टैंडिंग. For instance, if a company's directions ignore regular audits and fail to address financial discrepancies, यानी कि अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो इग्नोर करते हैं रेगुलर ऑडिट्स को या फिर फेल हो जाते हैं एड्रेस करने में फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज जैसे कि डिफरेंसेस होते हैं या फिर इनकंसिस्टेंट बिटवीन टू और मोर थिंग्स दैट शुड बी सेम. Inefficient operations क्या होते हैं? if a company's resources are misallocated wrong way or if there is poor strategic planning resulting in operational losses, this can be viewed as mismanagement. For example, if a company invests heavily in a failing product line without proper market research or strategic planning, it indicates poor management practices. ये indicate करता है poor management practices. ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन होता है, रेफर किया जाता है टू एक्शंस बाय दोज इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी दैट अनफेयरली डिसएडवांटेज और हार्म माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या फिर अदर स्टेक होल्डर्स. ऑपरेशन होता है, ये एक्शंस होते हैं जो कि कंट्रोल में होते हैं कंपनी के, जो कि अनफेयरली डिसएडवांटेज करते हैं या फिर हार्म करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को या फिर अदर स्टेक होल्डर्स को. ये इन्वॉल्व करते हैं मिसयूज ऑफ पावर और अथॉरिटी टू द detriment of those who are not in control, particularly minority shareholders. Examples of operation: exclusion from management. If the majority shareholders or directors intentionally exclude minority shareholders from participating in important decisions or meetings. अगर majority shareholders या फिर डायरेक्टर्स इंटेंशनली एक्सक्लूड करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस और मीटिंग्स, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल, इफ अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इज डेलिबरेटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोर्ड मीटिंग्स. अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर डेलिबरेटली एक्सक्लूड करता है फ्रॉम बोर्ड मीटिंग्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस डिस्पाइट हैविंग अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन द कंपनी, तो ये एक एक्ट होता है ऑपरेशन का. यानी कि अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स या फिर डायरेक्टर्स इंटेंशनली
एक्सक्लूड कर देते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने से इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स या फिर डिसीजन में, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑपरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। फॉर एग्जांपल, अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर डेलिबरेटली एक्सक्लूड होता है फ्रॉम बोर्ड मीटिंग्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस डिस्पाइट हैविंग अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन द कंपनी, तो ये एक्ट है ऑपरेशन का। मतलब कि आपके पास आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो और आप जानबूझ के एक्सक्लूड हो रहे हो फ्रॉम बोर्ड मीटिंग्स या फिर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होती हैं, डिस्पाइट हैविंग अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन द कंपनी, कि आपका एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही एसेंशियल इंपॉर्टेंट स्टेक है कंपनी में, तो ये एक्ट होता है ऑपरेशन का। अनफेयर ट्रीटमेंट इन डिविडेंड्स, अगर जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो डेलिबरेटली विदहोल्ड करता है डिविडेंड्स या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट्स अनफेयरली, अगर कंपनी का मैनेजमेंट जानबूझकर विदहोल्ड करता है डिविडेंड्स या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट्स को अनफेयरली, डिसएडवांटेजिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, जो कि डिसएडवांटेज करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एज ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स डिविडेंड्स डिसप्रोपोर्शनेटली टू मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड्स को डिसप्रोपोर्शनेटली मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को, नेग्लेक्टिंग द राइटफुल शेयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो इसको भी कहा जाता है ऑपरेसिव एक्ट। नाउ द डाइल्यूशन ऑफ शेयर्स, इशूइंग न्यू शेयर्स टू डाइल्यूट द होल्डिंग्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विदाउट देयर कंसेंट और विदाउट फेयर कॉम्पनसेशन एंड कैन ऑल्सो बी एक्ट ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब है कि न्यू शेयर्स इशू करना, डाइल्यूट करने के लिए होल्डिंग्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बिना उनके कंसेंट के या फिर विदाउट फेयर कॉम्पनसेशन के, ये भी हो सकता है एक्ट ऑफ ऑपरेशन। फॉर इंस्टेंस, इफ अ कंपनी इशूज एडिशनल शेयर्स, अगर कंपनी इशू करती है एडिशनल शेयर्स टू अ फ्रेंडली पार्टी और मेजॉरिटी शेयर होल्डर, thereby reducing the value and influence of minority shareholders shares, it is oppressive। इसका मतलब है अगर कंपनी इशू करती है एडिशनल शेयर्स टू अ फ्रेंडली पार्टी या फिर मेजॉरिटी शेयर होल्डर, देयर बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू, देयर बाय वैल्यू को कम करके, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स शेयर्स, तो ये भी ऑपरेसिव है। अब लीगल रेमेडीज क्या होती है इंडिया में? अंडर कंपनी लॉ दोनों मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन आर एड्रेस थ्रू वेरियस प्रोविजंस। कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शंस 241 टू 246 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करते हैं रेमेडीज फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, एंड शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स हु बिलीव दे आर बीइंग ऑपरेस्ड और दैट द कंपनी इज बीइंग मिसमैनेज्ड can file a petition with the National Company Law Tribunal। अगर जो सेक्शंस है 241 टू 246 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये प्रोवाइड करते हैं रेमेडीज फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स या फिर जो मेंबर्स जो कि जिनको लगता है कि ये ऑपरेस हो रहे हैं या फिर कंपनी जो है वो मिसमैनेज हो रही है, तो ये फाइल कर सकते हैं पिटिशन विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देन वी हैव द पावर्स एंड NCLT पावर्स, National Company Law Tribunal। So the National Company Law Tribunal has the authority to investigate the company's affairs। इनके पास अथॉरिटी होती है कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कंपनीज के अफेयर्स को, प्रोवाइड करते हैं रिलीफ टू अग्रीव्ड शेयर होल्डर्स एंड कैन टेक करेक्टिव मेजर्स। ये प्रोवाइड कर सकते हैं रिलीफ टू अग्रीव्ड शेयर होल्डर्स, जो कि अग्रीव्ड शेयर होल्डर्स का मतलब जिनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है या फिर जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है या उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, और करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। दिस में इंक्लूड ऑर्डरिंग चेंजेस इन मैनेजमेंट, एडजस्टिंग शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स और इवन वाइंडिंग अप द कंपनी इफ नेसेसरी। इसका मतलब है कि ऑर्डर करना चेंजेस इन मैनेजमेंट, ये करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, एडजस्ट करना शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स को या फिर वाइंड अप कर देना कंपनी का अगर नेसेसरी लगे तो। देन वी हैव जुडिशियल इंटरवेंशन, कोर्ट्स भी इंटरवीन कर सकते हैं केसेस में जहाँ पर एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आर फाउंड टू बी ऑपरेसिव और वेयर देयर इज क्लियर एविडेंस ऑफ मिसमैनेजमेंट अफेक्टिंग द कंपनीज इंटरेस्ट। So the conclusion is mismanagement and operation are critical issues in corporate governance। मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन ये क्रिटिकल इश्यूज होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। मिसमैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है पुअर या फिर इनएफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ अ कंपनीज अफेयर्स,
वेल ऑपरेशन पर्टेन करता है टू अनफेयर प्रैक्टिसेस जो कि डिसएडवांटेज करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को. बोथ कॉन्सेप्ट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन लॉ with legal provisions allowing for remedies and interventions to ensure fair treatment and proper management of companies. ये mechanisms help करते हैं maintain करने में a balance of power and protect the interest of all stakeholders in a company. Thank you.